इस समय जो इलेक्शन अभी नज़दीक आ गया, 25 तारीख को हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव है, तो वहाँ की जो तैयारी है और किन मुद्दों पे ये जो चुनाव है लड़ा जा रहा है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और तैयारी हम लोग ग्राम सभा और बूथ लेवल पे किए। ग्राम सभा और बूथ लेवल पे तैयारी करके गांव-गांव में जीते हुए प्रधान, हारे हुए प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, इन सारे लोगों को योजना में सम्मिलित करते हुए ऊपर की तैयारी किए हैं और जातीय समीकरण के अनुसार भी हम लोग अपनी प्रॉपर तैयारी किए हैं। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, इनके नेतृत्व में हमारे देश और प्रदेश दोनों का विकास हुआ है और सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों का भी विकास किया गया है और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी 370 जैसे मुद्दों को हम लोग बताकर अपने विकास की कड़ी में जोड़कर उसी के तहत चुनाव की तैयारी किए हैं और उसी तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और निश्चित 400 पार को हम लोग और बढ़ाकर इसको और ऊपर ले जाएंगे। देश में पुनः तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन देखे, आज सारी पार्टियां एक हो गई, तो उनका असर कुछ दिखेगा? हमको तो लगता है पिछली बार भी सपा बसपा एकत्र थी, तो ये गठबंधन तो बहुत दिन से होते आए हैं। आखिरी होते होते ये सारे गठबंधन बिखर जाते हैं और हमको लग रहा है कि फिर ये बिखर जाएंगे, ये कहीं के रह नहीं जाएंगे। इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। जैसे 10 पार्टियां हैं तो 10 पार्टियों के 10 एजेंडे हैं और जब समय आता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। 4 दिन पहले तक एक दूसरे को विवादित बताते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं और जब समय आता है तो हमारी देश की ताकत को कमज़ोर करने के लिए ये लोग फिर एकत्र हो जाते हैं और सारे लोगों के एजेंडे एक हो जाते हैं। सब एक मत होकर हमारे राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहते हैं और ये हमारे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम लोग जौनपुर से भी ये तैयारी किए हैं कि जौनपुर से भी भारतीय राष्ट्रीयता को मजबूत करने का एक अंक जुड़ेगा और भारत सरकार में हमारे जौनपुर जनपद की हिस्सेदारी होगी और यहाँ से भी हम लोग कमल खिलाकर भेजेंगे। कमल जीत कर जाएगा, जो सरकार का एक हिस्सा होगा, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा ऑफर दिया है, क्या उसका असर कुछ भी? कांग्रेस का मैनिफेस्टो 10 साल तक उनकी सरकार रही, न वो सरकार में थे न उनको सरकार में आना है, तो चाहे जिस प्रकार की घोषणा कर दें, चाहे जो कर दें, उनको ना आना है न करना है। खाली वो बहकावा और गुमराह करने की बात करते हैं। कांग्रेस का न कोई एजेंडा है। पिछले 10 सालों तक उनकी सरकार रही। हमारे जनपद के बगल में उनका अमेठी रहा, जहाँ से आदरणीय राहुल गांधी जी 10 साल तक सांसद रहे। अमेठी रायबरेली उनके पूर्वजों से चली आती रही। आज भी आप जाकर देख लीजिए तो जौनपुर से भी ज़्यादा बदहाल है वो दोनों जनपद। ये लोग विकास की बात करते हैं, कैसा विकास करेंगे, क्या विकास में दिखाएंगे। इनका न कोई एजेंडा है, न कोई अपना निश्चित स्थल है कि कहाँ लड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे। ऐसे लोगों के मैनिफेस्टो पर जनता विश्वास नहीं करती। हमारा तो यही मानना है, देखिए आगे ये लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं। सरकार हमारी बनने जा रही, इनका मैनिफेस्टो जनता पूरी तरह से नकार चुकी है और आने वाले चुनाव में आप 4 तारीख को गणना के दिन देखेंगे कि पुनः भारी मतों से जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भारत में बनेगी और भारत पूरे विश्व में अपना यश कीर्ति और बढ़ाएगा। भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगामी समय में निश्चित रूप से तैयार रहेगा दुनिया के सामने।